Advantages and limitations of external recruitment. Advantages and limitations of external sources of recruitment. जो हम एक्सटर्नल सोर्सेज रिक्रूटमेंट के यूज़ करते हैं वहाँ पे हमारे पास वाइड चॉइस होती है और उसके और क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे. फर्स्ट, क्वालिफाइड पर्सनल. The external sources of recruitment gives an opportunity to the qualified persons from outside the organization to enter it. The benefit both the organization and applicant from outside. यहाँ पे जो फ़ायदा है वो ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास वाइड चॉइस होती है, वाइडर चॉइस. आप इन्हीं दोनों पॉइंट को मर्ज भी कर सकते हो अगर आपसे 2 या 3 पॉइंट पूछे जाते हैं तो. By using the external sources of recruitment, the number of applicants increases manifold, which in turn increase the area of choice. The managers can appoint the most talented persons after examining the capabilities and talent of the applicants. Choice ज़्यादा है तो उनके हम रिटन टेस्ट या उनकी कैपेबिलिटीज़, टैलेंट को अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं. फ्रेश टैलेंट, जो हमारे यहाँ पहले से लोग काम कर रहे हैं वो लेथार्जिक हो जाते हैं, उन्हें पता है कि हमारी प्रमोशन हो जाएगी. लेकिन अगर फ्रेश टैलेंट एंटर करता है तो उन्हें मॉडर्न आइडियाज़ और मॉडर्न टेक्निक्स की भी नॉलेज होती है. द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हेल्प द पीपल विद न्यू एंड मॉडर्न आइडियाज़ टू एंटर द ऑर्गेनाइजेशन विच सर्टेनली हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन. कम्पिटिटिव स्पिरिट, उनमें जब नए लोग आते हैं तो कंपटीशन की भावना ज़्यादा होती है. जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है वो आपस में फ्रेंडशिप के दौरान या इस तरह के पॉइंट्स में कंपटीशन ज़्यादा नहीं करते. बट थ्रू प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ए स्पिरिट ऑफ कंपटीशन इज़ बोर्न. कंसिक्वेंटली देयर वर्क परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव, इससे उनका जो वर्क परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव हो जाता है. लेस चांस ऑफ फेवरेटिज्म, अगर हम अपने यहाँ से ही प्रमोशन करेंगे तो जो एम्प्लॉयज़ फेवरेट है, फेवरेटिज्म के कारण पार्शियलिटी हो सकती है. लेकिन अगर सभी न्यू एम्प्लॉयज़ में से हमने चॉइस करना है तो फेवरेटिज्म भी नहीं हो पाता है यहाँ पे. और लिमिटेशंस क्या हैं? फर्स्ट, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ. जो हमारा पुराना स्टाफ है वो चाहता है कि हायर पोस्ट पे हम में से ही प्रमोशन मिलके हमें ही हायर पोस्ट मिलनी चाहिए. अगर कोई बाहर का व्यक्ति आके हायर पोस्ट पे बैठता है, दिस नेचुरली अफेक्ट द मोरल ऑफ दे डू नॉट वर्क विद कंप्लीट डेडिकेशन. उन्हें पता है कि हायर रैंक पे जब बाहर से ही लोगों ने आना तो वो यहाँ पे पूरी डेडिकेशन से काम नहीं कर पाते. लेंथी प्रोसेस, द एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ लेंथी प्रोसेस इन्वॉल्विंग एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट, वेट फॉर द एप्लीकेशन सिलेक्शन. लेंथी प्रोसेस है, हमें पहले तो रिक्रूटमेंट के सोर्सेज देखने पड़ेंगे कौन कौन से हो सकते हैं, फिर एप्लीकेशंस की वेट करनी है और उसके बाद सिलेक्शन में भी टाइम लगेगा. सिंस इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस सम टाइम इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट. कॉस्टली, लेंथी होने के साथ ये कॉस्टली भी है. यहाँ पे आपको एडवर्टीज़मेंट के लिए एक्सपेंस करना पड़ता है, इंटरव्यू के लिए कई बार स्पेशलाइज्ड पर्सनस को बुलाना पड़ता है, उनकी ट्रेनिंग पे खर्च होता है, तो ये अपना कॉस्टली प्रोसेस है. चांस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, सिंस देयर इज़ ए नो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द एक्सटर्नल कैंडिडेट. उन कैंडिडेट्स की हम रिटन टेस्ट ले सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, कई बार ऑनेस्टी और डेडिकेशन का टेस्ट प्रॉपरली नहीं कर सकते, इसीलिए रॉन्ग सिलेक्शन भी हो सकता है. इवन इफ देयर इज़ अ सिंगल रॉन्ग सिलेक्शन इट कैन कॉज द ऑर्गेनाइजेशन वेरी हैविली. अगर एक भी गलत व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा. इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर रेशो, व्हेन एम्प्लॉयज़ आर कन्विक्ड दैट दे विल नॉट बी इन द पोजीशन टू गेट एनी प्रमोशन इन फ्यूचर, they leave the organization at first available opportunity. Consequently the rate of labor turnover ratio होता है क्या? पहले तो आप इसे ही समझ लो. लेबर टर्नओवर रेशो का मतलब है जितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, सपोज हमारे यहाँ 100 लोग काम कर रहे हैं, हर साल 20 वर्कर्स काम छोड़ के चले जाते हैं, एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं और 20 नए आते हैं, तो लेबर टर्नओवर रेशो 20 रहा. अगर ये लेबर टर्नओवर रेशो बढ़ेगा तो
उसकी वजह से हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से लोगों को लगाना भी पड़ेगा। लेबर टर्नओवर रेशो बढ़ जाता है अगर हम बाहर से लोगों को लगाते हैं बार बार।